नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। कुंभ मेले में लाखों की संख्या में आने वाले नागा साधु इस मेले के आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहाँ आने वाले हर शख्स की निगाहें इन्हीं पर होती हैं। इनका अद्भुत रूप और इन्हें मिली हुई ईश्वरीय शक्ति इन्हें इस मेले में सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर बिठाती हैं। लोग इनके पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और जाते समय दक्षिणा देकर जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान इन नागा साधुओं के भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कुछ भगवा वस्त्र पहने हुए होते हैं तो कुछ नग्न अवस्था में ही घूम रहे होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभ की शोभा बढ़ाने वाले ये नागा साधु सूर्य उदय होने पर सबसे पहले स्नान करते हैं। इनके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने का मौका मिलता है। चलिए आपको बताते हैं नागा साधुओं के विचित्र रूप की कुछ खास बातें। भभूत कहें या भस्म या फिर राख, नागा साधु इसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। वे इससे तिलक भी करते हैं और इसे अपने पूरे शरीर पर मलते भी हैं। वे इन्हें वस्त्र की तरह मानते हैं और इसे पूरे शरीर पर लगाकर अपने तन को भस्म से ढक लेते हैं। ये ही उनके वस्त्र हैं, इसलिए नागा साधु अधिकतर नग्न ही रहते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के अखाड़े के झंडे और तिलक दोनों विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये उनके अखाड़ों के हिस्सा से होते हैं, लेकिन तिलक सभी लगाते हैं। ये तय होता है, केवल तरीका अलग होता है। शैव परंपरा के साधु अलग तरीके से तिलक लगाते हैं, वहीं वैष्णव परंपरा के नागा साधु का तिलक आपको अलग तरीके का दिखाई देगा। नागा साधु आम लोगों की तरह रुद्राक्ष के 1-2 दाने या फिर इसकी केवल एक माला नहीं पहनते हैं। कुंभ मेले में आपको रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाओं से अपने तन को ढकने वाले नागा साधु दिख जाएंगे। कुछ साधुओं ने तो इन मालाओं से अपनी जटाओं को भी लपेटा होगा। इनके इसी विभिन्न रूप से लोग आकर्षित होते हैं। कुंभ मेले में आपको सिर के बाल मुंडाए हुए कई सारे नागा साधु देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर साधु आपको मोटी जटाओं वाले दिखेंगे। इन जटाओं में कई बार उन्होंने रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाएं भी लपेटी होंगी। कई साधुओं की जटाएं तो जमीन को भी छू रही होती हैं। इन चीजों के अलावा नागा साधुओं के कानों में कुंडल, हाथों में मोटा कड़ा और उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां भी दिखती हैं। ये छोटी छोटी चीजें उनके श्रृंगार को पूरा करती हैं, उन्हें अन्य साधु से अलग बनाती है। अखाड़ों का एक नियम ये है कि नागा साधुओं को बस्ती के बाहर ही निवास स्थान खोजना होगा। सन्यासी के अलावा वो ना किसी को प्रणाम करेगा, ना ही किसी की निंदा करेगा। दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को इसका पालन करना पड़ता है। संगम नगरी में लगे कुंभ में इन अखाड़ों की अजब गजब दुनिया देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। इन अखाड़ों में जूना अखाड़े का जलवा सबसे ज्यादा है। जूना अखाड़े के नागा साधु युद्ध कला में माहिर रहते हैं। नागाओं को एक दिन में एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घर से भिक्षा ना मिले तो भूखे रहना पड़ता है। वहीं केवल धरती पर ही सोना होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।